प्रेज द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ पे 2 या 3 लोग मिलकर के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जीवन में चीज़ें बदलने लगती हैं, चेंजेस आने लगते हैं और जो चीज़ें रुकी हुई थी आपकी ज़िंदगी में वो मूव करने लगती हैं। तो आइए हम एक मन होकर के पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें और उनके वचन के द्वारा जो हमें वो बोलना चाहते हैं उसको समझें, जानें और अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को अपने जीवन में लेते हैं प्रभु पिता, हमारे आत्मिक कानों को खोल, आँखों को खोल, जिससे कि हम तेरे वचन को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारने पाएँ और उसके द्वारा हम अपने जीवन को चलने पाएँ, जिससे कि प्रभु पिता हम बहुतायत से फल लेके आने पाएँ अपने जीवन में। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है और आपने ये वचन बहुत बार पढ़ा होगा, जो कि है मत्ती का 14, जो कि कहता है तुम जगत की ज्योति हो। कितनी सुंदर बात है, तुम जगत की ज्योति हो। पिता परमेश्वर हमें ज्योति होने का दर्जा दे रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। पिता परमेश्वर कहते हैं कि हम ज्योति के समान हैं। जब हमारे परमेश्वर पिता खुद ज्योति हैं तो सोच के देखिए, हम तो एक उस ज्योति की संतान हैं। तो हमारे अंदर की जो ज्योति है, जो पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा लोगों तक जो है वो गुड न्यूज़ पहुंचता है, उसके द्वारा लोगों तक बात पहुंचती है। जब हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से वचनों के द्वारा जीते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे टू संडे अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि रोज़ हम वचनों को अपने जीवन पर लागू कर रहे हैं, अपने हर एक कामों में, अपने जब हम ऑफिस जाते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, उन सभी चीज़ों में जो है हम वचन के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं। कोई दो फेस नहीं है कि सामने से कुछ और पीछे से हम बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वचन मना करता है। और जब आप ऐसी जीवन जीते हैं वचन के द्वारा, तो आप एक ज्योति के समान जलने लगते हैं, जिसे जो है अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो आप जो है एक अलग ही नज़र आएंगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है। आप जब कहीं पर भी जाएंगे तो आपकी जो वो चमक है, आपका जो वो नेचर है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो वो गुड बिहेवियर है, आपको सब लोगों से अलग करेगा। वो आपकी ज्योति है और उस चीज़ को जो है ना, कोई भी लोग झुटला नहीं सकते, नकार नहीं सकते। वो परमेश्वर की ज्योति, वो ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, आपके जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को वैसे जिएं जैसे पिता परमेश्वर ने हमें कहा है। हमें ज्योति की तरह चलना है, वो काम करना है जैसे कि हमें बोला गया है। और उस ज्योति को, उस दिए को जो है हम छुपा के नहीं रख सकते, क्योंकि ज्योति क्या करती है, अंधकार में प्रकाश करती है। जब कोई आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है, ऑफिस में कोई आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन जब आपके सामने उस झूठ का जो खुलासा हो जाता है तो आपको ट्रुथ पता चलता है। उस अंधकार, उस झूठ में आपको सच नज़र आता है। वो सच जो है आपका ट्रुथ है, आपकी ज्योति है। तो जब आपके ज़िंदगी में वो प्रकाश, वो ज्योति आती है, तो आप उसके ज़रिए जो है अपने जीवन को जी पाते हैं, देख पाते हैं सच्चाई को, जो कि हम में से हर एक के जीवन में ज़रूरत है, उस सच्चाई की, उस ट्रुथ की।
इसीलिए पिता परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें उस ज्योति की तरह चलना है, उस ज्योति की तरह बनना है जो जिससे कि प्रभु पिता परमेश्वर के वचन को लोग जाने, प्रभु यीशु मसीह को लोग जाने। जब हम अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से, बिब्लिकल तरीके से वचन के द्वारा जीते हैं, होली स्पिरिट से मदद लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल जिसे कहते हैं वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत इजी है चलना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुली विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हैं, जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए सिर्फ एक आपके लिए जो लाइफ डिज़ाइन करके रखी हुई है, वो सिर्फ आप तभी चल सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपका अलाइनमेंट पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा अलाइन किया गया हो। क्योंकि आपकी सोच जो है वो दुनियाई तौर की सोच के हिसाब से जो है ना मिस अलाइनमेंट होगी। पिता परमेश्वर ने आप सोच के बैठे होंगे कि भाई मेरे को तो सिर्फ लाख भर की क्या बोलते हैं महीने का मुझे मिल जाए, मुझे उतना काफ़ी है। लेकिन क्या पता पिता परमेश्वर ने आपके लिए कोई बिज़नेस सोच के रखा है, क्या पता आपके लिए 10 लाख की कोई जॉब आपके लिए सोच के रखी है। मतलब हम जो चीज़ों को ना लिमिटेड वे में नहीं रख सकते, तो आप अपनी सोच को लिमिटेड ना करें। आप जो है पिता परमेश्वर के द्वारा जो उन्होंने आपके लिए सोचा है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमेशा बेस्ट सोचेंगे आपके लिए, तो होने दें कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपके जो काम हैं, वो टोटली बेस्ड हों वर्ड पर, टोटली बेस्ड हों पिता परमेश्वर पर। आपका जो फोकस है वो टोटली प्रभु यीशु मसीह पर हो, जिससे कि आप एक सुंदर जीवन जी सकें, हेवन ऑन अर्थ जीवन वाले चीज़ को जी सकें। ये सिर्फ कहने की चीज़ ना हो, इस चीज़ को आप फील करने पाएँ, इस चीज़ को आप जीने पाएँ। ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि वर्ड ना रह जाए, ये इस चीज़ को आप जिए। पिता यही चाहता है कि हम में से हर एक जना, हर एक बच्चा जो है उनका बच्चा, हर एक बच्चा वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा हेवन एंड अर्थ में जो है ना ज़िंदगी जिए। सिर्फ जब हम स्वर्ग चले जाएंगे तब की ही बात नहीं, वो चाहते हैं कि अर्थ में भी सुंदर तरीके से जिए। लेकिन हमें ज़रूरत है जो पिता परमेश्वर ने हमें जो ये वचन दिया है उसको हम अपने जीवन के हर एक एरिया में बोएं, चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका नौकरी हो, आप लोगों से बातें करते हो, आपके जीवन से झलकना चाहिए। ये है, तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि हमें किस प्रकार से एक ज्योति की तरह रहना है। और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।